Hello everyone, class 7, subject science, chapter number 2, nutrition in animals, part 5. Okay. So in this part 5, we are going to solve some exercise questions and a few more extra questions. Now, so the question number 1. See, in this chapter we have learned a complete digestive system, digestive tract, okay, और कैसे कौन से एरिया में कैसे डाइजेशन होता है, उसका रोल क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उसमें डाइजेशन कैसा होता है, और ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, दे डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टिल उसमें डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस fill in the blanks. Question number 1 is the mainstay of nutrition in humans are, see, what are the mainstays? See, we are not going to discuss about a digestive tract, but the ask is क्या nutrition के steps होते हैं, तुमने क्या बोला है, एक तो इंजेक्शन है, फिर डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन होगा, एंड क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इंजेक्शन, डाइजेशन, फिर absorption, assimilation and digestion. Okay. So these are the steps. Now the largest gland in human body is, see, the largest gland, that is liver only. ग्लैंड सबसे ज्यादा बड़ी कौन सा है, लीवर है, बट जो एलिमेंट के नाम का वाइडेस्ट पार्ट स्टमक का, ठीक है। The stomach releases hydrochloric acid and juices, plant juices which act on food. Okay, so which juices? That is nothing but a digestive juice only. Mucus release करता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता था। The inner wall of small intestine has a many finger-like outgrowth called a bilic. So the answer is bilic. The question number 5. Amoeba digests its food in a sea. अमीबा अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता था, फूड वॉक्यूल्स में करता था, है ना। वो क्या करता था, फूड के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे अंदर लेगा और उसमें डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता था, ना। वो क्या हुआ वहाँ पे, फूड वॉक्यूल के जरिए वो क्या करता है, अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट करता था। क्या आएगा, now the next question. See, they have only 5 questions, so no questions. So accordingly we have to change, that is 6, 7, 8, 9, 10, 11. The inner mouth saliva convert starch into, see, हमने क्या पढ़ा था कि जो माउथ है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर खाना वहीं पे पड़ा रहता है और या फिर आउटसाइड के बैक्टीरियाज हैं
अंदर आ जाता है विच आर हार्मफुल है। अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर नॉट हार्मफुल टू अस, जो बाहर से जो बैक्टीरिया जा रही है ना, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं विच कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी, तो वो क्या करते हैं, सिंपल स्टार्च को हमने पढ़ा था वो शुगर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। और ये यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने क्या पढ़ा था, स्टार्च टेस्ट हमने माउथ कर दिया था, पढ़ा ना कि एक में हमने बॉयल थोड़े से बॉइल्ड राइस लिए, बॉइल्ड राइस में हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो वो टर्न हो गया ब्लू और ब्लैक में। बट हमने जो माउथ से चबाए हुए जो बॉइल्ड राइस थे उसमें से क्या हुआ, उसमें कोई कलर चेंज नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो सलाइवास थे उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सिंपल जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। बिटर टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑन, सी बिटर टेस्ट हमको पता है टंग के कौन से भाग में हमको टेस्ट हो रहा था, पीछे की साइड पे हमको टेस्ट हो रहा था, सो तो वो एरिया को बोलेंगे पोस्टेरियर, वो एरिया बिल्कुल पीछे की साइड पे हमको बिटरनेस टेस्ट हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, वो एरिया को पोस्टेरियर बोलेंगे। बिल इज स्टोर्ड इन, सी बिल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लीवर में पढ़ा था कि लीवर है वो बिल नाम का जूस को सिक्रीट करता है और वो स्टोर एक सेक के रूप में वो स्टोर होता था, है ना, एक पाउच जिसमें स्टोर होता है, वो पाउच जिसमें स्टोर होता है उसी को हम क्या बोलते थे, और ब्लैडर बोलते थे, क्या बोलते थे, और ब्लैडर बोलते थे ना। तो आएगा carbohydrate after digestion get convert into a simple sugar, it's called a nothing but a glucose। हमने ये यहाँ कहाँ पे पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि वो जो सेमी डाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट बना शुगर सच एज ग्लूकोज ओनली। Digestion of gland get convert into amino acid, जैसे कि क्या करता था, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता था। Bill plays an important role in the digestion of, see again लीवर में हमने बोला था कि बिल है वो फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ना, फैट डाइजेशन, इसको डाइजेस्ट करने में फैट। हाँ, ruminant animals eat and swallow the grass quickly and stored in a, see कहाँ पे वो स्टोर करता था, उसके बॉडी में ह्यूमन में स्टोर करता था, कहाँ पे स्टोर करेगा, ह्यूमन में। फिर ह्यूमन से वो क्या होगा, ह्यूमन के अंदर वो क्या होता है, सेमी डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो वापस माउथ में आता है और वापस वो एनिमल होता है वो चबाने लगता है ना, तो ह्यूमन में वो स्टोर होता है। और ह्यूमन में जो जो वहाँ पे क्या होता है, सेमी डाइजेशन फॉर्म होता है, उसी को उसको बोलते हैं हम गॉल। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ट्रू फॉल्स, see the digestion of starch start in the stomach, see digestion of starch है क्या वो स्टमक में स्टार्ट होगा, नहीं, हमने देखा कि जो माउथ के सलाइवास है वो स्टार्च को शुगर में ही कन्वर्ट करने लगता है,
तो डाइजेशन क्या वो स्टमक से स्टार्ट हुआ कि माउथ से ही स्टार्ट हो गया? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा। The tongue helps in a mixing food with saliva. See, tongue help करता है mixing the food, है ना? Because हमारे जो माउथ में सलाइवा है वो सिक्रीट होता है और जो हमारे बुखार कैविटीज जो हमारे दांत है वो चू करता है। तो इन सबको मिक्स करने का काम कौन करता है? स्वेलिंग का काम कौन करता है? हमारी टंग। सो द आंसर इज करेक्ट। The gallbladder temporarily store pill. हाँ, see the gallbladder क्या करता है? temporarily store करता है जल चीज को। Yes, why वो temporary करता है? Because उसके बाद तो वो किसको पास कर देता था? लीवर में ही के बारे में बात की थी ना, और वो किसको पास कर देगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करता था ना। हमने बोला था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करता है द सिक्रेशंस ऑफ लिवर्स एंड पैंक्रियास ना। तो जो ये गॉल ब्लैडर्स होता है उसमें स्टोर होता है ना ये जूस, तो वो वहाँ पे टेम्परेरी ही होता है। तो आंसर क्या आएगा? Now, the ruminants brings back swallowing grass into their mouth and chew it for some time, है ना? Rumination जो यहाँ पे हमने अभी बात किया कि rumen में जो स्टोर हुआ खाना होता है वो एनिमल वापस अपने माउथ में लेता है और वापस वहाँ पे chewing प्रोसेस चालू करता है। So that is correct. So answer is 2. Question number 3, MCQ. Fat is completely digested in stomach, mouth, small intestine, large intestine. See, the starch है, वो fat है। हमने क्या स्टमक में भी complete डाइजेशन मिलेगा, माउथ में भी मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीजें complete डाइजेशन करनी है। So जो फर्स्ट में ए में क्या आएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन डी। Water from the undigested food is absorbed mainly. See, हमने पढ़ा था कि जो undigested parts है वो large intestine को पास हो जाता है और large intestine क्या करता है कि उसमें से water और salt को absorb कर लेता है ना, water और salt को absorb कर लेता है और वो रेक्टम को पास कर देता है। और रेक्टम पे क्या होता है? अनडाइजेस्टेड वो जो फूड्स है वो वहाँ पे ही स्टोर रहता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? लार्ज इंटेस्टाइन आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सी आपके क्वेश्चन में फूड कंपोनेंट्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दिखा है पर वहाँ पे नंबर ही कुछ नहीं दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मैंने नंबर दिया ए, बी और सी और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट्स है उसको फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है उसको मैंने 1 नंबर दिया, शुगर को 2 नंबर दिया और एमिनो एसिड को 3 नंबर दिया। अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का जो आंसर होगा वो जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है उसके नंबरिंग्स में से ही कोई आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट्स नथिंग बट क्या होता है? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है सिंपल शुगर के फॉर्म में। तो आंसर क्या आएगा? शुगर। इट मींस द सेकंड वन। नाउ प्रोटीन, सी जो प्रोटीन एमिनो एसिड में ही बनता था तो उसका आएगा आंसर। ना फैट है वो फैट किसमें होता था? फैटी एसिड में कन्वर्ट होता था, ग्लाइसरॉल में होता था। तो थर्ड में आएगा फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। सी द क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो हैव द मैच द बैच ओनली। सी एक कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में दिया है सलाइवरी ग्लैंड्स, दिया है स्टमक, दिया है लिवर, दिया है रेक्टम, दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिया है लार्ज इंटेस्टाइन दिया है। ठीक है,
ना अकॉर्डिंग टू कॉलम बी में से हमको करेक्ट आंसर चूज करके ए के सामने रखना है ना। तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स है वहाँ पे देखो क्या वो बीज जूस सिक्रीट करती है, स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। यस, सलाइवरी जूस क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, थर्ड वन स्टमक। स्टमक में क्या होगा, तो एसिड रिलीज, यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता था ना, तो इसमें आएगा फोर्थ नंबर बी में ना। फिर है लीवर। सी द लीवर में हमने अभी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, बीज जूस सिक्रीट कहाँ पे होता है, लीवर में ना। रेक्टम से द डाइजेशन इज कंप्लीट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी हमने ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ा था, स्टोर्ड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, वाटर और सॉल्ट को अब्सॉर्ब करता है, फिर रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड फूड्स है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो आंसर क्या आएगा, बी द सेकंड है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन। सी द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो आंसर नंबर 5 आएगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सो लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। क्या बच गया, रिलीज ऑफ फेसेस, वो इनस के फेसेस जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट है विच इज अनवांटेड है ना, एक्सक्रीटा है, वो नथिंग बट हमारा जो फेसेस है वो इनस के जरिए बाहर निकलता है, तो वहाँ पे वो इनस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सी क्वेश्चन नंबर 9, which part of the digestive canal is involved in it। इसमें से कौन से डाइजेशन के पार्ट में कौन सी कैनाल इन्वॉल्व है, उसके बारे में। अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, सी फूड का अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता था, अब्सॉर्प्शन वर्ड हमने कहाँ पे देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था। तो आंसर क्या आएगा, अब्सॉर्प्शन का पार्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पर होता है, इट्स नथिंग बट बुकार कैविटी का होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है बैक्टीरिया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन सिक्रीट करता था, स्टमक में ही होता था। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। The formation of feces, see formation of feces कहाँ पे बनता था, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता था। तो आंसर क्या आएगा, large intestine. Now, the question number 5. We'll start the question number 5. See, the question number 5 says, what are villi? What is their location and function? villi क्या है, इसका लोकेशन कहाँ है और फंक्शन क्या है। See, villi क्या है, villi हमने पढ़ चुके हैं कि it's nothing but वो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में आउटवर्ड्स की तरह ग्रो की हुई
होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में हमने देखा। इसका लोकेशन क्या है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ना उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फूड को अब्सॉर्ब करता है ना, जो डाइजेस्टिव फूड्स है उसको अब्सॉर्ब करता है। अभी यहाँ पे देखा कि वो क्या करता है, एक तो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें वो आउटवर्ड्स की तरफ ग्रो की हुई है, तो वो क्या करता है, सरफेस एरिया बना देता है जहाँ से वो क्या करता है, अब्जॉर्प्शन इजी हो जाए हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सरफेस एरिया बना देता है और नेटवर्क की तरह काम करता है ब्लड वेसल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, where is the milk produced and which component of the food does it help to digest? मिल्क है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमने लीवर में पढ़ा था कि लीवर है वो मिल्क नाम का जूस को सिक्रीट करता है और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है फैट को डाइजेस्ट करने में, है ना। आंसर क्या आएगा, लीवर और फैट है। Question number 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by human. Give the reason. See, हमने पढ़ा था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो ग्रास को खाते हैं और ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज क्या है, इट्स नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट ही है ना। अभी ये जो सेल्यूलोज है वो क्या होता है, वो स्टोर होता है, ह्यूमन में स्टोर होता था, है ना, और ह्यूमन में स्टोर होता था, फिर वापस को क्या होता था, मुंह में जाता था, वहाँ पर सेमी डाइजेस्ट हो जाता था, फिर वो वापस को मुंह में जाता, फिर उसको चू करता था। फिर ये जो रूमिनेंट एनिमल्स है इसमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बट हम जो ह्यूमंस है उसमें वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते, है ना, जिसकी वजह से हम वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सो जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सिकम होता था, है ना, वो सिकम कहाँ पे था, ह्यूमन और स्टमक के बीच में सिकम नाम का होता था, और सिकम में ये जो सेल्यूलोज है वो डाइजेस्ट होता था। कैसे डाइजेस्ट होता था, विद द हेल्प ऑफ some bacteria which were already present in that ruminant animal only. So that is the answer. Now, why do we get energy, instant energy from glucose? यहाँ पे देखो instant energy हमको glucose से कैसे मिलती है। See, हमने क्या पढ़ा था कि ये जो glucose है वो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, सिंपल शुगर सच एज अ ग्लूकोज। अभी ये जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्टिव फॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये ग्लूकोज को अब्सॉर्ब कर लेगा ये बिलीज, बिलीज किसको पास कर देगा, ब्लड वेसल्स को, और ब्लड वेसल्स पर्टिकुलर ऑर्गन को पास करता है और वहाँ पे वापस क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प लेके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है ना, क्योंकि ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसीलिए हमको एनर्जी इंस्टेंट मिल जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलर एंड वन डिफरेंट difference between a nutrition in amoeba and the human. See, amoeba और human
डाइजेशन करता है, फिर क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है और रिजेक्शन करता है। ठीक है, बट सी ये दोनों में सेम है, अमीबा में भी सेम है और ह्यूमंस में भी सेम है। डिफरेंस क्या है कि जो हम ह्यूमंस है वो अपना खाना कैसे लेते हैं, माउथ के जरिए लेते हैं और हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स है ना, और वो चीज क्या है, जो अमीबा है उसमें नहीं है। अमीबा में क्या करता है, अमीबा है अपना पार्ट कैसे लेता है, तो ये सूडोपिया बनाता है। इट मींस सूडोपिया हमने पढ़ा था कि वो फॉल्स फीट होता है, उसके जरिए वो अपना खाना लेते हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, और फूड मॉलिक्यूल से वो अपना खाना है वो डाइजेस्ट करता है। इट मींस वो क्या करेगा, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेगा, वही चीज पढ़ा। तो उसमें सूडोपिया से खाना लेता है और फूड मॉलिक्यूल्स के जरिए वो खाना डाइजेस्ट करता है। और इंसानों में क्या है, माउथ के जरिए हम खाना लेते हैं और हमारा जो खाना है वो डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके गुजरता है। मींस हमारे अंदर डाइजेस्टिव एक एलिमेंट्री कैनाल से उससे पास होकर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ये है डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, सी लेवल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है, आपको उसको लेबल करना है, तो वो आपको होमवर्क में ही करना है। आपको खुद डायग्राम को देखना है और कौन सा पार्ट क्या है वो आपको खुद को वहाँ में लिखना है। Can we survive only on raw leaf vegetable grass species? See, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे रो वेजिटेबल्स ग्रास पे? सी हमने पढ़ा कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या करता है, ग्रास में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट भी है। पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स में एक सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वो जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब सेल्यूलोज का सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। वो बैक्टीरिया हम ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो सेल्यूलोज है, जो ग्रास है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एनीहाउ अगर हम वो ग्रास को कुक भी कर ले, स्टिल उसमें से हम सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे। सच हमने पढ़ा कि सेल्यूलोज है सबसे ज्यादा रिच इन सेल्यूलोज होता है, इसमें उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो व्हाट अबाउट प्रोटीन, व्हाट अबाउट मिनरल्स, व्हाट अबाउट फैट, है ना, व्हाट अबाउट विटामिन्स, इन सब का चीज क्या है, हमको अपना डाइट है वो बैलेंस करके रखना ही पड़ता है। सो हम वो ये जो वेजिटेबल्स है, ग्रास है, उस पे हम डिपेंड नहीं कर पाते, बिकॉज वी नीड ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, वो चीज भी हम लिख सकते हैं। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया नहीं है जो ये रूमिनेंट्स एनिमल्स में होता है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्टमक स्ट्रक्चर। तो आप स्टमक का स्ट्रक्चर के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक वो थिक और बैग है ना, जो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा है वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है। इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े करके भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, है ना, ऐसा भी करके पूछ दिया। फिर ऐसा भी पूछ दिया कि एक्सप्लेन द डाइजेशन इन अमीबा भी पूछा, है ना। तो ऐसे स्मॉल टुकड़ा टुकड़ा करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको केयरफुली पढ़ना ही है ये चैप्टर्स को। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।